शहर शहर जल कहर की। जी हाँ, मानसून की बारिश ने जोधपुर से लेकर तमाम अलग अलग शहरों में यातायात से लेकर और अन्य व्यवस्थाओं को ठप कर दिया है। बात जोधपुरी कर लेते हैं। पहले भारी बारिश का दौर शुरू हुआ तो यातायात की व्यवस्था बिगड़ गई। ट्रैफिक जाम का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। पटरी पर पानी भर जाने की वजह से जोधपुर इंदौर एक्सप्रेस समेत 2 ट्रेनों का रूट बदलना पड़ा है। तो जोधपुर में भारी बारिश का दौर, यातायात की व्यवस्था ठप, ट्रैफिक जाम का सामना और रेलवे पटरियों पर भी इतना पानी भर गया कि अब जोधपुर इंदौर एक्सप्रेस समेत 2 और ट्रेनों का रूट बदलना पड़ा है। तो जोधपुर से खबर आपको बता रहे हैं। जोधपुर के रेलवे स्टेशन से आगे ये गुजरते रेलवे ट्रैक्स पर इतना पानी कि यहां ट्रेनों का रूट ही बदलना पड़ा है। लूनी सालावास ट्रैक पर पानी आ गया है और खूब पानी आ गया है, जिसके कारण से ट्रेनों का जो टाइम है वो बदलना पड़ा है, शेड्यूल बदलना पड़ा है ट्रेनों का। जोधपुर इंदौर एक्सप्रेस समेत 2 ट्रेनों का रूट बदलना पड़ा है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त जोधपुर से, जहां जल जमाव के कारण ट्रेन का रूट बदलना पड़ा है। जोधपुर में भारी जल जमाव की समस्या देखी जा रही है। मानसून शुरू होने के बाद अब भरसक बारिश का दौर जारी है। जोधपुर के बाद बढ़ रहे हैं आगे। बात राजसमंद की। मानसूनी बारिश की वजह से प्रदेश के कई जिलों में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। उफनते लहरों के बीच से दिल दहलाने वाली तस्वीरें आ रही हैं। राजसमंद के खमनोर में भारी बारिश की वजह से घर के बाहर खड़ी 2 कारें बहने लगी। उफन रही लहरों के बीच फंसी इन दोनों कारों को देखकर हालातों का अंदाजा लगाया जा सकता है। खड़ी गाड़ियों को पानी ने पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया। बह रही गाड़ियों को देख कार मालिक तुरंत एक्शन में आए, पत्थर लगाकर गाड़ियों को रोका। ये तस्वीर खमनोर थाना क्षेत्र के मचिंद गांव की है। मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार सुबह 8 से रविवार सुबह 8 बजे तक 24 घंटों के दौरान जिले में औसतन 3 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। इसमें सर्वाधिक बारिश कुवारिया में 27 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा नाथद्वारा में 4, सरदारगढ़ में 6 और अन्य जगहों पर भी लगभग इतनी ही बारिश रिकॉर्ड हुई है। तरुण जोशी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। तरुण, पीछे भारी जल जमाव आपके मैं देख सकता हूं और पीछे गाड़ियां भी आ रही हैं, जरा देख करके आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। क्या स्थिति है, जरा बताइए। देखिए, रात 3 बजे से राजसमंद जिला मुख्यालय सहित आसपास के सभी उपखंडों में लगातार बारिश का दौर जारी है और इस समय हम खड़े हुए हैं। हालांकि पिछले 1 घंटे से बारिश की कुछ कमी आई है, लेकिन आप गाड़ियों को देख सकते हैं। ये हाईवे है, उदयपुर से गोमती हाईवे है, जहां हाईवे का ये हालत है कि सड़क को डाइवर्ट किया गया है। एक सड़क को पूरी तरह से रोक दिया गया है और अगली तरफ यातायात को डाइवर्ट किया गया है। हालांकि नियम जो राइट साइड को लेफ्ट और लेफ्ट साइड को राइट किया गया है, लेकिन यहाँ जो ये सर्विस लेन है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, दरिया बन चुका है और 4 फीट पानी भरा हुआ है। यहाँ हर 10 मिनट के अंदर एक गाड़ी फंस रही है और जिससे के लिए ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जेसीबी और अन्य संसाधनों को खड़े करवाया है ताकि यहाँ से निकलने वाली गाड़ियों को बाहर निकाला जा सके। गाड़ियां आधी से ज्यादा पानी में डूबी हुई है, विजुअल में साफ तौर पर देखा जा सकता है। और ये शहर की सबसे व्यस्ततम हाईवे है जो अजमेर और जयपुर रोड को जोड़ती है। लगातार पानी की आवक से 1 घंटा से बारिश बंद हुई है, जिसके कारण से संभवतः पानी का जल स्तर कुछ उतरा है। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक गाड़ी जो इसमें निकल के आ रही है, 3 से 4 फीट गहरे पानी में है और कई बार ये गाड़ियां अभी देखते हैं कई गाड़ियां इसमें फंस चुकी है और एक आध गड्ढे बने हुए उनमें भी उतर चुकी है। आधी से ज्यादा गाड़ी पानी में है और लगातार लोग अनजान है। इसके चलते यहाँ पुलिस की व्यवस्था भी की गई है, अवर किया जा रहा है लोगों को भी इसमें से नहीं निकले, लेकिन वैकल्पिक मार्ग नहीं होने के कारण यहाँ लोगों को इसी रूट से निकलना मजबूरी बनी हुई है। जी ठीक है।
तरुण, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तरुण जोशी रिपोर्ट कर रहे थे इस जल जमाव की स्थिति पर। राजसमंद से आगे बढ़ रहे हैं। बारां में तेज बहाव में रोडवेज की बस फंस गई। ग्रामीणों की मदद से कई सवारियों को निकाला जा पाया है। 22 यात्री बस में फंसे हुए थे। बारां में वरगढ़ कस्बे के शाहबाद बाईपास में तेज बहाव के बीच यात्रियों से भरी एक बस फंस गई। मना करने के बावजूद ड्राइवर ने बस को तेज बहाव में उतार दिया। नतीजा ये हुआ कि बस लहरों के बीच फंस गई। इसी बीच राष्ट्रीय राजमार्ग की पुलिया के नीचे रपट पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए। बस में सवार यात्रियों को निकालने की कोशिश की गई। ट्रैक्टर की मदद से बस को भी निकाला जा सका है। परिचालक नागर के अनुसार 22 यात्री इसमें सवार थे, सभी सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। बारां जिले में विगत 2 दिनों से झमाझम और रिमझिम बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते हुए बारां जिले के सभी नाले इन दिनों उफान पर है। तो वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो बारां जिले की सभी नदियां अपने पूरे परवान पर बह रही है, तो साथ ही बारां के सभी तालाब अब लबालब हो चुके हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे, हम इस वक्त मौजूद है बारां के बुद्ध सागर तालाब पर, जो तालाब पूरी तरह से भर चुका है। वहीं 2 दिन से बारिश होने के बाद अब ये तालाब पूरी तरह से लबालब हो चुका है। साथ ही हम आपको बता दें कि बारां जिले की सभी प्रमुख नदियां, परवन नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी सहित अन्य जो छोटी सहायक नदियां हैं, वो भी अपने पूरे वेग और परवान पर इन दिनों बह रही है। साथ ही जितने भी नाले हैं, वो पूरी तरह से उफान पर है। विगत 2 दिनों से बारां जिले के कई इलाकों में झमाझम तो कई इलाकों में रिमझिम बारिश का दौर जारी है। इसी के चलते अब बारां जिले के लगभग सभी बांध और तालाब लबालब हो चुके हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो इस बार जो बारिश हुई है, उसने समय से पहले ही इन तालाबों को और इन नदियों को अच्छी तरह से भर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि आगामी दिनों के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आगामी दिनों में झमाझम बारिश हो सकती है। बारां से ब्रजेश कुमार, एनडीटीवी। उधर उदयपुर की मावली तहसील के बोयना गांव में एक स्कूल बस रेलवे अंडरपास में फंस गई। यहां मौजूद बच्चे डर गए, सहम गए और बस की छत पर चढ़ गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद उनको पानी से बाहर निकाला है। उदयपुर और आसपास के क्षेत्र में भारी बरसात लगातार हो रही है, जिसके चलते अंडरपास में पानी भरा हुआ है। अंडरब्रिज में बारिश का पानी 5 फीट तक भरा हुआ है। बस का इंजन बीच में ही बंद हो गया। पानी में बस बंद होकर अटक गई। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश होते ही ये अंडरब्रिज तालाब में तब्दील हो जाता है। कई शिकायतों के बावजूद प्रशासन द्वारा अब तक कोई स्थायी समाधान इसका नहीं निकाला जा सका। लोगों का आरोप है कि ना तो जल निकासी की व्यवस्था की गई है, ना ही चेतावनी बोर्ड लगे हैं। कई सालों से इस अंडरब्रिज में पानी भरने की समस्या यूं ही बनी हुई है। बात उदयपुर की कर लेते हैं। सोमवार सुबह से तेज बारिश का दौर यहां शुरू हुआ तो मीन क्षेत्र में स्कूलों तक में पानी भर गया। ओगड़ा गोंगुंदा मार्ग पर पुलिया के ऊपर से पानी निकल रहा था। बहते पानी के बीच ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को पानी में से निकालने के लिए पुलिया पर उसको उतार दिया। उसी दौरान पास में खड़े ग्रामीणों ने गाड़ी को पानी में जाकर धक्का दिया, पुलिया से बाहर निकल पाया। बारिश का येलो अलर्ट हालांकि जारी कर दिया गया है। उदयपुर संभाग में चित्तौड़ और राजसमंद जिले में रेड अलर्ट, तो बाकी उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूम्बर और प्रतापगढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया है।